नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। मैं हूं आदित्य चौहान। अरुंधति राय एक जानी मानी लेखक हैं, वामपंथी विचारधारा से आती हैं। अरुंधति राय ने आज फिर एक बयान दिया है और यह बयान विवाद का विषय बन गया है। अरुंधति राय ये कहती हैं कि आज की तारीख में हिंदुस्तान यानी आज का हिंदुस्तान शर्म की बात है। उनका मानना यह है कि हिंदुस्तान जिस तरीके से चल रहा है वो ठीक वैसे ही चल रहा है कि जैसे कोई प्लेन सीधी दिशा में न जाकर के रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हो, और अगर कोई प्लेन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो ही जाएगा। यानी हिंदुस्तान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसका कोलैप्स होना तय है। कुछ ऐसा मानती हैं अरुंधति रॉय। असल में अरुंधति रॉय एक प्रोग्राम में शरीक हुई थी। यह प्रोग्राम क्या था पहले इसे समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अरुंधति रॉय जब भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलती है तो आखिर वो इस तरीके की जहर बुझे बोल क्यों बोलती है। आखिर मोदी सरकार की नीतियों से उनको इतनी एलर्जी क्या है। आखिर क्यों मोदी सरकार की नीतियों पर अरुंधति रॉय को भरोसा नहीं है और वो जब भी बोलती है तो हमेशा उनके शब्दों में देश के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ जहर जरूर होता है। असल में एक कार्यक्रम था, यह कार्यक्रम था जीएन साईं बाबा को लेकर के। जीएन साईं बाबा एक माओवादी नेता थे और इनको साल 2017 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इनके ऊपर आरोप यह लगा था कि ये एंटी टेरर अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत इनके ऊपर चार्जेस दर्ज हुए थे और माना यह गया था कि इनके माओवादियों से संबंध है और इसके साथ साथ जो देश के खिलाफ जो एक्टिविटीज होती हैं, वॉर छेड़ने लायक एक्टिविटीज, उनमें ये शरीक थे। तो उन्हीं के तहत इनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी। तो जीएन साईं बाबा के कुछ पत्र थे, कुछ कविताएं थी जिनको एक बुक में संकलित किया गया था और उस बुक का नाम था व्हाई डू यू फियर माई वे सो मच। इस किताब का अनावरण था और इसी कार्यक्रम में अरुंधति रॉय शरीक हुई थी। उन्होंने कहा कि एक 90 साल का आदमी जिसे लकवा हो रखा है, 7 साल से वो जेल में बंद है, यही आज के देश की हालत है। तो कुल मिलाकर के वो भारत सरकार को घेर रही थी, मोदी सरकार को घेर रही थी और उनका कहना यह था कि आज का भारत शर्म की बात है और भारत जिस तरीके से कोई प्लेन रिवर्स डायरेक्शन में जाता है वो दुर्घटनाग्रस्त होने की तरफ बढ़ रहा होता है, ठीक इसी तरीके से हमारा देश भारत बढ़ रहा है। ये अरुंधति राय ने कहा। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर अरुंधति रॉय इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रही हैं। सोचिए कि जब पूरी दुनिया कोविड महामारी से बाहर निकलकर खुद को खड़ा करने की कोशिश में है, हिंदुस्तान जिसने कोविड के दौरान न केवल हिंदुस्तानियों को बचाया कोविड से बल्कि पूरी दुनिया की मदद की, जिसे पूरी दुनिया के तमाम मुख्तलिफ कंट्रीज गर्व के साथ देखते हैं, इज्जत के साथ देखते हैं, सम्मान के साथ देखते हैं, उस देश की प्रगति को ये रिवर्स डायरेक्शन में जाते हुए प्लेन से कंपेयर करती हैं। मोदी सरकार को ये एक फांसीवादी सरकार कहती है। अरुंधति रॉय की विचारधारा क्या है, इसे समझने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर अरुंधति रॉय क्यों यह बात कहती है कि हिंदुस्तान रिवर्स डायरेक्शन में जाता हुआ एक विमान है। अरुंधति राय का मानना है कि कश्मीर भारत का हिस्सा यानी भारत का अभिन्न अंग नहीं है। अरुंधति राय मानती है कि भारतीय सेना कश्मीर में लोगों पर अत्याचार करती है। अरुंधति रॉय तो यह भी मानती है कि 370 जो हटाई गई वो गलत थी। यानी ये वही बात करती हैं जो पाकिस्तान और चीन करता है। अरुंधति रॉय, इनका मानना यह है कि जो आतंकवादी हैं, जो माओवादी हैं, वो बंदूकधारी गांधीवादी हैं। यानी गांधीवादियों से तुलना करती हैं ये आतंकवादियों की और माओवादियों की। ये है अरुंधति रॉय की विचारधारा। आपको ध्यान होगा कि जिस वक्त दिल्ली और दिल्ली के आसपास सड़कों पर किसान आंदोलन हो रहा था,
वहां पर जब माओवादियों के शामिल होने की खबरें आ रही थी, ये किसान आंदोलन के समर्थन में बैठी हुई थी। बहरहाल बात अकेले अरुंधति रॉय की नहीं है, बहुत सारे लोग किसान आंदोलन के समर्थन में थे, लेकिन जब भी देश के खिलाफ कुछ होता है अरुंधति रॉय जरूर वहां पाई जाती है। आपको ध्यान होगा जिस वक्त सीए एनआरसी को लेकर के न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में कई मुख्तलिफ जगहों पर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, तब अरुंधति रॉय लोगों को जाकर के गुमराह कर रही थी कि ये मुस्लिमों की नागरिकता के खिलाफ है। आपसे पर्चे मांगे जाएंगे, आपसे पहचान मांगी जाएगी, आपसे कागज पूछे जाएंगे, ये आप लोगों की नागरिकता छीन लेगा। कुछ इसी तरीके का एजेंडा जो लोगों को गुमराह करने के लिए चलाया जा रहा था, उसमें ये अरुंधति रॉय भी शामिल थी। ये कह रही थी कि कोई आपसे कागज मांगे, कोई आपसी पहचान पूछे तो आप कह देना कि रंगा बिल्ला, और हमारा पता है रेसकोर्स रोड। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो वामपंथी विचारधारा है, ये उसी विचारधारा की लेखक है, बुकर प्राइज विनर हैं। लेकिन जब से इस मुल्क में मोदी की सरकार आई है, तब से इन तमाम वामपंथी विचारधाराओं की जो दुकानें हैं वो बंद हो गई। ये वामपंथी नेता जो हर जगह अपनी सियासत गढ़ते थे, ये वामपंथी नेता जो पाकिस्तान और चाइना के एजेंडे को हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट करते थे, इनकी वो दुकानें बंद हो गई। इसीलिए अब ये सिर्फ बौखलाते हैं, और जब कभी इन्हें मौका मिलता है ये इसी तरीके से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की छवि को पूरा खराब करने की कोशिश करते हैं, चाहे इन्हें वो मौका हिंदुस्तान के अंदर मिले या फिर हिंदुस्तान के बाहर। उम्मीद करता हूं कि अरुंधति राय को जब आप समझेंगे, जानेंगे, या जो इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी उसके बाद आपको ये स्वतः समझ में आ गया होगा कि अरुंधति रॉय आखिर क्यों आज के हिंदुस्तान को शर्म की बात कहती है। बहरहाल अरुंधति राय के इस बयान को लेकर के आपकी सोच क्या कहती है, इसे आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिएगा, और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।